अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, ईद गदीर का मौका है और ईद गदीर पूरी दुनिया में तमाम मुसलमान बड़े जोश और जज्बे से मनाते हैं। कुछ मिलाद करवाते हैं, उनके घर में ज़िक्र होता है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो बांटना चाहते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गए, स्टॉल्स लग गए, बच्चों को वेलकम करते हैं, ईदियाँ दी जाती हैं, खिलाया पिलाया जाता है और खुशियों को बांटा जाता है। नाज़रीन, ये ऐसा ही है कि हम लोग ज़िक्र अहले बैत करते हैं और ज़िक्र अहले बैत इस तरीके से करते हैं कि वो तमाम अफराद तक पहुँचे। इसकी अहमियत जो है वो कुछ इस तरह है कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को बुलाया और उन असहाब को बुला कर ये कहा कि मैं तुम्हारे बीच में दो चीज़ें छोड़ कर जा रहा हूँ। एक कुरान पाक जो कि कामिल हिदायत है, जो कि आखिर तक तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया रहेगी, और दूसरे मेरे अहले बैत, और मैं अपने अहले बैत के मामले में तुम्हें अल्लाह ताला का खौफ दिलाता हूँ। ये बात उन्होंने 3 दफ़ा की और ये बता दिया कि अहले बैत की क्या अहमियत है और हम लोगों ने कुरान के साथ साथ डायरेक्शन अहले बैत से लेनी है। फिर खुम की जगह पे जहाँ पे असहाब आगे बढ़ चुके थे, जो आगे चले गए थे उन्हें वापस बुलाया और जो पीछे से आ रहे थे उनका इंतज़ार किया और लाखों असहाब के सामने उन्होंने मौला अली का हाथ बुलंद किया और बुलंद करने के बाद ये बोला कि मुझे सबसे पहले ये बताओ कि क्या मैं तुम लोगों को तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे अहलो अयाल, तुम्हारे बीवी बच्चों से ज़्यादा अजीज़ हूँ या नहीं हूँ? तो असहाब ने फरमाया, जी बिल्कुल या रसूल अल्लाह, आप हमें तमाम अफराद से ज़्यादा अजीज़ हैं, खा वो हमारे बच्चे हैं या हमारे वालदैन हैं। तो उन्होंने ये फरमाया कि फिर मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, फिर जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है, उसका अली शहंशाह है, बादशाह है, और आपने डायरेक्शन यहाँ से लेनी है। नाज़रीन, एक चीज़ वाज़े हो गई कि हम लोगों ने इस खुशी को मनाना है और उसकी इम्पोर्टेंस को भी जानना है कि ये खुशी क्यों मनाई जाती है। इसलिए क्योंकि इस्लाम को डायरेक्शन मिल गई, इसलिए क्योंकि तमाम अफराद को जो जो आलम इस्लाम में पाए जाते हैं उनको ज़रिया मिल गया कि उन लोगों ने कहाँ चलना है, कैसे चलना है और कैसे इस्लाम को लेकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हम लोगों ने दीन अहले बैत से लेना है, जैसा कि हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। आज नाज़रीन, हम लोग ऐसे ही एक इवेंट पे मौजूद हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे सेलिब्रेशन जारी है और सेलिब्रेशन इस लेवल की जारी है कि यहाँ पे जो जो बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तमाम स्टॉल्स फ्री हैं। यहाँ पे वो जो सेलिब्रेट कर रहे हैं वो खुशियाँ अपने साथ लेकर जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और जो अफराद आ रहे हैं उनके साथ खुशियाँ शेयर करेंगे, बांटेंगे। यहाँ पे ज़िक्र भी होगा, ज़िक्र के साथ साथ यहाँ पे जो अफराद मौजूद होंगे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं इस दिन के बारे में और क्या उन्हें पता है कि इसकी अहमियत क्या है। जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। वालेकुम जी, कैसे सर? खैरियत से ठीक ठाक है सर? क्या करते हैं और यहाँ पे कैसे आना हुआ? यहाँ पे जो हमें हमारे मेज़बान हैं जिन्होंने हमने इनवाइट किया है, आज एक मुबारक दिन है, एक अच्छा बड़ा दिन है, तो उस सिलसिले में इनका इवेंट होता है हमेशा। लास्ट टाइम भी इन्होंने कहा था लेकिन हम लोग बिजी थे, तो इस टाइम हमने कहा हम लोगों को आएँ और इस अच्छे दिन के मौके पर अच्छी प्रोडक्ट्स अपनी इंट्रोड्यूस कराएं उनके साथ। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो क्या लेकर आए हैं आप इनके लिए? हमारा असल में एक शॉप नहीं है, एक बिज़नेस नहीं है, बल्कि एक कम्युनिटी सर्विस है। इसके पीछे फ़िलासफ़ी ये है कि खालिस और देसी चीज़ें डायरेक्ट फ्रॉम द फार्मर्स और ग्रोवर्स फॉर कंज्यूमर्स। सो उसमें ये होता है कि मिडिल मैन के जितने प्रॉफिट्स कमीशंस होते हैं वो भी एलिमिनेट हो जाते हैं। फार्मर को अपनी प्रोडक्ट की अच्छी कॉस्ट मिलती है और कंज्यूमर को एक फ्रेश एंड प्योर प्रोडक्ट मिलती है। जबरदस्त, यानी कि आप फ्लाई काम कर रहे हैं। वो साथ साथ ठीक हो गया, इसीलिए कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डे है, ठीक है, आप यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या जानते हैं इसके बारे में? इस दिन के बारे में यही जानते हैं कि जो हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 2 अहादीस मशहूर हैं इस दिन के बारे में, उनके मुताबिक यही है कि उन्होंने अपनी उम्मत को कहा कि मैं आपके पीछे दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ठीक है जी। जो जिसमें उन्होंने किताब मुबारक कुरान पाक का कहा और अहले बैत का बताया, और इस दिन के मुनासबत से ही अभी हम और लर्निंग करेंगे जो आज यहाँ पे 9 बजे। ज़बरदस्त। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे आए हैं और ये सोच कर आए हैं कि मैं कुछ ना कुछ गेन करके जाऊँगा। साथ साथ आपका स्टॉल भी है और स्टॉल के साथ साथ आप गेन भी कर रहे हैं। नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं
ये इनका ताल्लुक जो है वो एक फलाही आप कह लें इदारा है इनका, जो ये काम कर रहा है कि फार्मर से ले रहा है, फार्मर से ले के एक आम आदमी को दे रहा है। तो ये उस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, फलाही काम के साथ साथ ये नॉलेज भी गेन कर रहे हैं। आज ये यहाँ पर आए हैं इसी जोश व जज्बे से आए हैं कि इन्हें ये पता लगे कि बेसिकली गदीर का मौका क्या है, वो जो हदीस है वो क्या है, जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ बुलंद करके कहा कि मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है और आने वाले वक्तों में हमें वो कैसे गाइड कर सकती है। क्योंकि अगर हम लोग ये देखें कि हम लोगों ने उस टाइम पे अहले बैत को थाम लिया, उस टाइम पे हम लोगों ने हम आगे ना बढ़े होते तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हिस्ट्री जो है वो चेंज होती और बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ चुकी होती। हमारे बीच में नॉलेज जो है वो बहुत फरावानी के साथ आ चुका होता। तो हमारे ये भाई हैं ये आज नॉलेज के लिए यहाँ पे हैं और साथ साथ अपनी प्रोडक्ट्स भी लेकर आए हुए हैं। मज़ीद आपको स्टॉल्स दिखाएंगे, आपने मेरे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठीक हैं, हूँ। आपका क्या नाम है? अतईना ज़ारा। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा नाम है आपका। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 4th क्लास में हूँ। 4th क्लास में। अच्छा, आज क्या कर रही हैं यहाँ पे? अभी मैंने देखा आप इतने अच्छे अच्छे यहाँ पे शूट कर रही थी बलून्स को, ठीक है, तो एंजॉय कर रही हैं? यस। ठीक है, क्यों आई हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे ईद गदीर मनाने आई हूँ। ईद गदीर मनाने आई हैं। क्या इम्पोर्टेंस है आपको पता है ईद गदीर की? क्या? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ पकड़ के कहा था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ठीक है, और आप ये सेलिब्रेट कर रही हैं, आप मैसेज दे रही हैं सबको कि हमें जी। सेलिब्रेट करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? हम सारों के साथ मिलके एंजॉय करना चाहिए। सबके साथ मिलके एंजॉय करना चाहिए। क्या मैसेज देंगी आप? कोई मैसेज देना चाहेंगी ईद गदीर के हवाले से? कि सब मिलके एंजॉय करें। सब मिलके एंजॉय करें, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें, ठीक है, और मैसेज भी दें कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अनमता ज़हरा। अनमता, कौन सी क्लास में है? 4। 4th क्लास में। वेरी नाइस। आपको ये पता है कि आज हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं सब कुछ? यस। अच्छा, वेरी नाइस। चलें आपसे वो भी पूछते हैं, अभी आपने क्या एंजॉय किया यहाँ पे, क्या किया अभी आपने? यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टॉल्स हैं तो मैंने यहाँ पर स्लश पिया था तो मुझे बहुत मज़ा आया है यहाँ पर। अच्छा, बहुत सारे स्टॉल्स हैं और सारे स्टॉल्स जो हैं वो आपको सर्व कर रहे हैं, यस। ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, इम्पोर्टेंस बताएं जो आपको पता है वो क्या है? आज ईद गदीर है और आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला अली का हाथ बुलंद करके बोला था मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। वेरी नाइस। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिरा फातिमा साहिबा, यहाँ पे इस इवेंट की ऑर्गेनाइज़र हैं। इनसे बात करते हैं कि आप हर साल इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, बच्चे एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, क्या इस बार नया है, और साथ में ये भी जानेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ये ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम थैंक यू सो अस्सलाम। मच हिरा साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त दिया। मैं ये जानना चाहूँगा कि हर साल यहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे भी होते हैं, एक सेलिब्रेशन दिल से आती है, वो खुशी नाकाबिले बयान है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि ये क्यों इतना ज़रूरी आप समझती हैं कि हर साल हम ये करते हैं और इसको बेहतर से बेहतर बनाना चाहिए। कल आपको बहुत बहुत ईद मुबारक और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी सेलिब्रेशन का पार्ट बने Thank you. वंस अगैन। माशाल्लाह से ये हमारा अब चौथा से 5वां साल है। हमने बहुत छोटे लेवल से, जैसे कि पिछले साल भी मैंने आपको बताया, स्टार्ट किया था और अब ये बढ़ता जा रहा है हर साल अल्हम्दुलिल्लाह के। जैसे आप देख रहे हैं कि स्टॉल्स की तादाद बढ़ रही है, बिल्कुल। बच्चों के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी तादाद बढ़ रही है। बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए, क्योंकि इस तरह की एक्टिविटीज़ हमें ईद पे के मौके पे इस तरह मिलती नहीं है बिल्कुल, आजकल ऐसा ही ना। नॉर्मली मिलती नॉर्मली नहीं है, कोई मिलती और ये नहीं है, ट्रेंड भी बिल्कुल। नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल भी नहीं है, और बच्चे ना बहुत फील करते हैं ये चीज़ कि हम लोगों को क्यों नहीं होता। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ मेंशन करूँगी कि हम लोग पाकिस्तान मूव हुए थे कुछ साल पहले ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ पर हमने ये गदीर फेस्टिवल करना स्टार्ट किया था और माशाल्लाह इसी तरह एक छोटे लेवल से स्टार्ट किया था। अच्छा। और अब वो माशाल्लाह से इतना बड़ा हो गया, वहाँ प्रॉपर टीम बन गई है, वहाँ पर बड़ा फेस्टिवल होता है। तो जब हम पाकिस्तान आए तो बच्चों ने कहा कि अब हम जबकि एक इस्लामी मुल्क में आ गए हैं तो यहाँ पर ऐसा कोई क्यों नहीं होता, पाकिस्तान में ऐसी कोई बिल्कुल। सेलिब्रेशन क्यों नहीं होती। तो हमने कहा कि क्यों नहीं हम ही इसको स्टार्ट करें, कि जैसे कि हमने वहाँ पर भी स्टार्ट किया start किया था। था। बिल्कुल। अच्छा, ज़रूरी ये क्यों है? क्योंकि जो ईद गदीर है हमारी, देखें वैसे तो हमारी और भी ईदें हैं, लेकिन ईद गदीर सबसे बड़ी ईद क्यों है? उसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये वो ही दिन है जिस दिन बेसिकली
आप ना हक और बातिल को सेपरेट करते हैं। गदीर स्टार्ट हुई है तो हमारा सिलसिला पूरा स्टार्ट हुआ है कि हमने फॉलो किस तरह किसको करना है, मतलब हमें एक ना डायरेक्शन दी गई है गदीर के मौके पे। आगा खामनेई अपनी एक बुक में जो है 250 साल इंसान उनकी बुक है जिसमें वो कहते हैं कि आशूर का वाक़या क्यों पेश आया, क्योंकि लोग गदीर को भूल गए। तो वो तो 50 साल थे जिनमें वो भूल गए। तो ये बहुत एक लंबा अरसा था, इसको इस सारे टाइम में हमने ज़िंदा रखना और उसको फॉलो करना, तो आजकल के ज़माने में बहुत जिम्मेदारी थी। जी बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो हमारे आइमा ने निभाई। और अब आज के दौर में आई थिंक कि बच्चों के जहन में ना एक क्योंकि आजकल दौर बदल गया, ठीक है, हर चीज़ का एक दौर था, तरीका था। और इमाम अली खुद कहते हैं कि हर जनरेशन जो होती है वो आपकी सेम जनरेशन नहीं होती, आप उस जनरेशन को उसके लिहाज से तरबियत कर सकते हैं, तब्लीग कर सकते बच्चे हैं। आजकल के अवेयर हैं कहीं ना कहीं, उनको ये पता है कि हम लोग जो इतना बड़ा फेस्टिवल कर रहे हैं, यहाँ पे आ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों कर रहे हैं, उनको बेसिक्स का पता है। बिल्कुल, आप यहाँ पर किसी भी बच्चे से पूछें कि आप आज क्यों आए हुए हो यहाँ पर, तो वो आपको बताएंगे। यहाँ पर 4 साल के बच्चे से लेके आप बड़े बच्चों तक भी पूछें तो कोई भी ऐसा नहीं होगा कि बस देखा कि फेस्टिवल हो रहा है तो उठ के चले गए। नहीं, बच्चों को पता है कि आज ईद गदीर है, आज की क्या इंपॉर्टेंस है, हम क्यों सेलिब्रेट करें, हम बाकी ईदों को इस तरह क्यों नहीं सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि बच्चों को, और उसकी रीज़न क्या है। मतलब मैं अपने एटलीस्ट जो देखती हूँ ना, एक तो देखें हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह माँ की गोद से ही ना सीख के आते हैं, लेकिन बच्चों का ना मेमोरी का एक तरीका है कि आप बिल्ड करते हैं कि अच्छी मेमोरीज उनकी किस चीज़ के साथ, बच्चे उस चीज़ को लर्न करते हैं इस तरह से कि वो जब देखते हैं। अब हमारे बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह इस एरिया के बच्चों को हर साल इस इवेंट का इंतजार होता है, इंतजार रहता है कि हम जाएंगे, और वो मौका कौन सा होगा, वो गदीर का मौका होगा। ठीक है। अच्छा, और सबसे मजे की बात कि बच्चे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि जो नए बच्चे स्पेशली आ रहे हैं, पुराने बच्चों को तो पता है, नए बच्चे आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि टिकट कितने का है, कितने का हमें एंट्री टिकट क्या है। तो यहाँ पर सबसे मजे की बात है कि यहाँ सब कुछ फ्री है। हम लोग सारी ये एक्टिविटीज बच्चों को इसलिए फ्री दे रहे हैं कि एक माइंड में ना बच्चों की चीज रहेगी कि एक सेलिब्रेशन है, सेलिब्रेशन को इस तरह ही सेलिब्रेट किया जाता है कि जिसमें आप जाएं, आपने जितना एंजॉय करना है करें, जब तक कर सकते हैं करें। ऐसा ही है, और सबसे बड़ी चीज यही है कि अब जो बच्चे एंजॉय कर रहे हैं उनको याद इसलिए रहेगा कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट सारा एंजॉय किया है, हम लोग यहाँ पे आए हैं, तो वो जितना चाहें वो राउंड्स ले सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, मुझे साथ साथ ये बताएं कि ये जो जितना आप ऑर्गेनाइज करती हैं, इसमें आपकी हेल्प करने के लिए और लोग हैं, यहाँ पे कम्युनिटी है जो आपके साथ डेवलप्ड है, जो काम कर रही है और जो इस मकसद को आगे बढ़ा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, आइडिया जरूर आपका हो सकता है, लेकिन टीम वर्क के बगैर कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहरिया टाउन फेज 7-8 और DHA 1 की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम अंजुमन सफीना निजात है, जिसका एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है, सब लोग मिल के काम करते हैं। उसमें लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे सिक्योरिटी वाले हैं। उसके साथ हम लेडीज़ के में IDC के साथ कोलैबोरेट करते हैं फॉर सिक्योरिटी एंड अशरिंग सर्विसेज। अच्छा, उसके अलावा जो मज़े की बात है कि स्टॉल्स में भी जो है ना, इस दफ़ा हमारे पास जैसे अभी आप देखेंगे कि टिमीज़ बर्गर्स है इधर ही बहरिया फेज 7 में, वो लोग स्टॉल लगा रहे हैं, वो न्याज दे रहे हैं। इसी तरह सफारी केटरिंग है हमारे साथ, माजिद भाई वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं न्याज में। हमारे साथ दीवा रेस्टोरेंट है यहाँ पर, वो अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो सब लोग जितना हो सकता है ना लोगों से वो उतना लोग भी कंट्रीब्यूट करते हैं और बढ़ चढ़ के रह रहे हैं। अगर हम लोग इनिशिएट करें कहीं ना कहीं तो ये आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल ऐसा ही है, जबरदस्त हो गया। नाज़रीन, आपने ये जाना जिस तरह हिरा फातिमा साहिबा ने बताया कि अगर हम लोगों ने एक स्टेप लिया, फर्ज करें कि आपने पहला कदम उठाया और फिर जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपके जो फुट स्टेप्स हैं उनको फॉलो करने के लिए बहुत सारे लोग आकर खड़े हो जाते हैं। जैसा इन्होंने बताया कि इन्होंने एक कदम उठाया और अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे इस इवेंट को स्पॉन्सर भी कर रहे हैं, वो आके अपना अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ पे जितने बच्चे आ रहे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि उन्हें कहीं पे कुछ पे करके लेना पड़े, वो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट इसको एंजॉय कर रहे हैं। आप मेरे रकम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बहुत सारे स्टॉल्स हैं जिनको मैं आपको विजिट करवाऊंगा। मेरे साथ रहिएगा। अभी हिरा साहिबा हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स का विजिट करवाएंगी और आपको भी दिखाते हैं कि यहाँ पे किस किस किस्म के स्टॉल्स हैं। हिरा साहिबा बताएं, अभी सबसे पहला कौन सा स्टॉल है? सबसे पहले हम सबसे ज़रूरी स्टॉल पे चलते हैं कि आज हमारे साथ हमारी बहन ने लगाया है बुक्स का स्टॉल, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। अच्छा, जबरदस्त।
और बड़ी इसमें नॉलेजेबल बुक्स हैं आजकल के ज़माने के लिए। स्पेशली आप देखेंगे कि इस्लामिक स्टोरी बुक्स हैं बहुत अच्छी, और पर्शियन बुक्स काफ़ी सारी ट्रांसलेट हुई हुई हैं इंग्लिश में, उर्दू में। बाकी जबरदस्त हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं बहन? खैरियत से हैं आप? ठीक है। क्या लेकर आई हैं बच्चों के लिए, और आपने कुछ रखा होगा इम्पोर्टेंस देखते हुए, आपने यहाँ पे बच्चों के लिए बुक्स रखी होंगी, क्या है वो? जनरली ये है कि जो भी बुक इसके अंदर है दे आर ऑल कनेक्टेड टू द ग्रूमिंग फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल एज, जैसे 5 years old ऑल द वे अप टू 60 एज वेल। डिफरेंट फेजेस, जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं उस फेज से लेके व्हेन दे आर वर्किंग, व्हेन दे गेट इनटू देयर मैरिड लाइफ, तो हर स्टेज ऑफ लाइफ से कनेक्टेड एक बुक है, ताकि लोग बुक्स पढ़ें और उससे सीखें, और ताकि बुक रीडिंग भी दोबारा से कॉमन हो सके। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, ये एक बहुत अच्छी बात है। मोस्टली आजकल के बच्चे जो हैं वो रीडिंग से दूर चले गए हैं जब से AI आई है या ग्लोबलाइजेशन हुई है, लाइफ इज वेरी फास्ट। तो क्या कहेंगी बच्चों के लिए जिनके लिए आपने ये स्टॉल लगाया हुआ है, क्या मैसेज देंगी कि बुक रीडिंग कितनी ज़रूरी है और इनसे आपको क्या गेन करने को मिलता है? बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? बिकॉज आपके पास सिर्फ एक आपका एक्सपीरियंस नहीं आ रहा है, आपके पास एक ऑथर का एक्सपीरियंस आ रहा है, और फिर आगे जो उसने जिन जिन बुक्स को पढ़ के अपनी बुक को लिखा, आपके पास वो एक्सपीरियंस भी सारा आ रहा है। और दूसरी चीज़ ये है कि दिस इज़ लाइक अ फॉरएवर थिंग दैट स्टेज विद यू। अब अगर साइकोलॉजिकली हम देखें, व्हेनेवर वी गो थ्रू इंस्टाग्राम में, सोशल पे, हमारा फोकस स्पैन बहुत कम होता है, हम बहुत टाइम तक उस नॉलेज को रिटेन नहीं कर पाते हैं। बट इन कॉन्ट्रास्ट इफ़ वी स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम बुक, बिकॉज उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट इस तरह होता है कि वो चीज़ एक्चुअली एच्ड रहती है आपके दिमाग में, एंड यू नो यू कैन revisit it whenever you want। इंटरनेट होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बिल्कुल भी। सो यू हैव योर बुक इन योर हैंड एंड देन यू कैन ऑल्सो मेक नोट्स। उससे ये रहेगा कि आपकी दिमाग में वो चीज़ रहेगी। ठीक है, यानी आप ये मोटिवेशन के लिए कह रही हैं? नहीं, एक्चुअली बता रही हूँ, फैक्ट बता रही हूँ। मोटिवेशन के लिए क्या कहेंगी फिर? मोटिवेशन के लिए मैं ये कहूँगी कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड बुक्स, स्पेशली द बायोग्राफीज, सो दैट यू कैन लर्न कि आपके जैसे एक इंसान ने किस तरह अपने आप को इम्प्रूव किया एंड दे बिकेम बेटर। तो बहुत सारी इनमें बुक्स इसलिए हमने बायोग्राफीज ऐड की हैं, ताकि जब भी वो पढ़ें तो दे कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई फरिश्ता ही उतरना पड़ेगा अच्छा होने के लिए। यू कैन बी अ रेगुलर पर्सन एंड यू कैन स्टिल वर्क ऑन योरसेल्फ। ज़बरदस्त जी, थैंक यू, थैंक यू। हिरा साहिबा, नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास? नेक्स्ट हम आ रहे हैं राजिया स्वीट्स पे। ये हमारे साथ स्टॉल माशाल्लाह से अब कुछ सालों से चल रहा है। ये हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट वॉलंटियर भी हैं राजिया। आज के दिन ये स्टॉल लगाती हैं और ये आपको बताएंगी कि इनके स्टॉल में क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं जी? राजिया साहिबा, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक। कब से लगा रही हैं और बेसिकली ये तमाम चीज़ें लाने का मकसद क्या है? ये मैंने लास्ट ईयर भी लगाया था और इसका मकसद आप देख सकते हैं कि ब्रेसलेट्स हैं ये बच्चों के और बड़ों के बीड्स से मैं बनाती हूँ खुद से। अच्छा जी। हाँ जी, इसका नाम राजियाज़ बीड्स है और मैं राजिया हूँ। और ये जो है वो गदीर, क्योंकि ईद का दिन है तो गिफ्ट्स और इसकी एक स्पेशल वैल्यू होती है जी बच्चों को गिफ्ट्स देने की। यहाँ पे घूमने फिरने के लिए, एंजॉय करने के लिए, अगर उन्होंने गिफ्ट्स देने हैं तो वो आपसे लें और आगे बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा ही है। ठीक है, मोटिवेशन क्या थी इसके पीछे? भाई एक स्मॉल बिजनेस है, मैं एक स्मॉल बिजनेस ओनर हूँ। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर। जी जी जी, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। ठीक हो गया। और आपने ये स्टार्ट किया, एक स्टार्टअप है, ठीक है, और आप इसको आगे कैरी करना चाहती हैं और आपको ये प्लेटफॉर्म मिला, ठीक हो गया। क्या कहना चाहेंगी, कैसे वेलकम करना चाहिए, कैसे वेलकम कर सकते हैं बहुत सारे लोगों को जो ये करना चाहते हैं, उसके साथ साथ जिनको आप मोटिवेट करना चाहेंगी? हर किसी के दिल में होता है, दिमाग में होता है कि हम कुछ ऐसा करें कि हम इस मैसेज को आगे बढ़ाएं, इस डायरेक्शन को जो हमें मिली है उसको आगे बढ़ाएं। कैसे बढ़ा सकते हैं वो लोग, कैसे इनिशियल स्टेप ले सकते हैं? देखिए, सबको यही कहना चाहूँगी कि इनिशियल स्टेप्स लेना बहुत बड़ा ज़रूरी नहीं है। आप एक छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं। आपको पता है फर्स्ट साल में ना हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने 2 या 3 पेज की ड्राइंग्स बांटनी शुरू की बच्चों में ना, जिस पे गदीर का मैसेज था, एक ड्राइंग बनी हुई थी, उसको कलर करना था, उसी पे हम बच्चों को कैंडीज़ दे रहे थे और इस तरह। अब करते करते ऐसा हो गया कि अभी आप देखेंगे कि हमने एक प्रॉपर इंग्लिश में स्पीच का इंतज़ाम किया बच्चों की, फिर उनका क्विज होगा उससे। तो इस तरह से छोटी सी चीज़ से चीज़ बढ़ती जाएगी। अच्छा, ठीक है, और बच्चे उसको याद रखेंगे। अच्छा, उसके अलावा स्टॉल्स का आप देखें ना कि आप देखेंगे कि आप हमारे आर्चरी स्टॉल पे ज़रूर जाइएगा और आप देखें कि उसमें बच्चे निशाना किस चीज़ का ले रहे हैं। लेकर जाएंगे, आर्चरी पे भी लेकर जाएंगे और फिर हम लोग वो जो क्विज है वो भी देखेंगे कि वो किस तरीके से हो रहा है। थोड़ा सा लोगों
लोगों को भी दिखाएंगे, जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी देखेंगे और इस चीज को एंजॉय करेंगे कि जी हाँ। वो कैसे इस चीज को आगे और बढ़ा एक सकते मैं हैं। आपको मजे की और बात बताऊं कि जो हमारी ऑडियंस है ना, जो लोग आ रहे हैं जिन्हें हम वेलकम कर रहे हैं, ये सारे के सारे लोग अहले तशय्युद नहीं हैं, ठीक है। इसमें तशय्युद के अलावा भी लोग हैं। अच्छा, ये बहुत अच्छी जी हाँ। बात है कि ये अगर वहादत की, आप इत्तेहाद जी की हाँ, बात बिल्कुल। करें तो बहुत इसमें, क्योंकि तमाम कम्युनिटी है और क्योंकि ये मैसेज तमाम लोगों जी के हाँ। लिए है देखिए, ना। गदीर का मैसेज ही स्टार्ट ही कहाँ से हुआ है कि ऐसा ही। यहाँ से ही हमने अपने इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन का स्टार्ट लिया था, जहाँ से जब रसूल खुदा ने जो मैसेज दिया उसको फॉलो करके। बिल्कुल। तो आप देखेंगे कि अहले सुन्नत के अलावा यहाँ पर आगा खानी कम्युनिटी के भी लोग आए हुए हैं, वो भी इंजॉय कर रहे हैं। और हमारे नेबर्स माशाल्लाह से बहुत कोऑपरेटिव हैं, हर ठीक साल है। करते हैं। हमारे नेबर्स आए हुए हैं हमारे, और बाहर से भी काफ़ी लोग हैं जो इस तरह से ठीक है, आए हुए हैं। ये बहुत एक अच्छी बात है, एक पॉजिटिव मैसेज है जो आपकी तरफ से जा रहा है। नाज़रीन, जिस तरह हिरा फातिमा साहिबा ने बताया कि आप लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं, आपको मोटिवेशन चाहिए, आप शायद कहीं ना कहीं पहला कदम उठाएंगे तो आपको ज्वाइन करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। और जिस तरह यहाँ पे अभी ये तमाम स्टॉल्स फ्री हैं, यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ पे अहले सुन्नत हैं, बाकी सेक्ट्स जितने मौजूद हैं वो तमाम अफराद यहाँ पे मौजूद हैं, तो कहीं ना कहीं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन में ये बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। ऐसे इवेंट्स जहाँ पे तमाम अफराद मिल बैठ के खाते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, नॉलेज गेन करते हैं, उन्हें ये पता चलता है कि बेसिकली इसका मकसद क्या है और इस्लाम को डायरेक्शन कहाँ से मिली। इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मैं साथ रहे। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा, आज यहाँ पे काफ़ी कुछ चीज़ें हमें देखने को मिली, ख़ास तौर पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं। सेलिब्रेशंस क्यों हो रही हैं और आपको क्या लगता है ये ज़रूरी कितनी है? सबसे पहले तो आपको जश्न गदीर बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू, आपको भी। और जिन सब लोगों की ये काविश है उनको इसका बहुत बहुत अजर व सवाब अल्लाह ताला और पंजतन पाक की ज़ात अता फरमाए। अच्छा, इस सिलसिले में जो आपने कहा है कि ये क्यों हो रही हैं और ये क्यों ज़रूरी हैं, तो सबसे पहले तो हम रहबर मुअज़्ज़म के जिस फरमान के आगे खड़े में हैं, आई थिंक सबसे ज़्यादा हमें इसके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है। उसके बाद तो ना मेरे बोलने की और किसी के सोचने की कोई हैसियत रही नहीं जाती है। ठीक है। जब तक हमारे बच्चों को, हमारी नस्लों को वलायत अली का अंदाज़ा नहीं होगा कि वो क्या है और वो कितनी अहम है, तो हम मुहर्रम, मुझे लगता है, उस भरपूर तरीके से, उस जोश व जज्बे और उस गम के साथ मना ही नहीं सकते हैं। इसी वजह से रहबर मुअज़्ज़म भी यही कहते हैं कि करबला बर्पा हुई। तो आज के दौर में इतना पुरआशोब और पुरफितन दौर है, इतनी बड़ी बड़ी हम कुर्बानियाँ दे चुके हैं, तो जब हम गदीर का ही प्रचार नहीं करेंगे, हम गदीर को बताएंगे ही नहीं कि ये था क्या, इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर हम इस तरह के फंक्शंस बड़े बड़े नहीं कर सकते हैं तो कम अज़ कम हम अपनी नस्लों में ये चीज़ बताएं तो सही ना कि गदीर की अहमियत कितनी है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें लावारिस नहीं छोड़ के गए हैं, और हम हमें गदीर को अपनी ज़िंदगियों में दीन इस्लाम की तरह साथ साथ लेके चलना है और इस फरमान को हमेशा अपने पल्ले से बांध के रखना है। ठीक है, ये लिखा हुआ है, डू नॉट वेट फॉर मुहर्रम, प्रिपेयर फॉर गदीर बिफोर इट। बिल्कुल, ज़िलहज में यही होता है ना कि हमारे दिल मगमूम होना शुरू हो जाते हैं कि चंद दिनों के बाद अभी मुस्लिम बिन अकील की शहादत हुई और अभी मुहर्रम के दिन शुरू होने वाले हैं। तो रहबर भी यही कहते थे कि रोक के रखो अपने आप को, उससे पहले इतना बड़ा वाक़या होने जा रहा है, उससे पहले इतना बड़ा वाक़या हुआ है, उसको सेलिब्रेट करो, उसको अपने माशरे में लोगों को उसका तारुफ दिलवाओ। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमने इवेंट देखा, इसमें मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद थे। अगर देखा जाए तो कोई ऐसा बंदा मुझे नहीं नज़र आया या वो ये सोच के आया हो कि ये किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इवेंट है। हम लोग भी ये सोच कर नहीं आए कि किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी का इवेंट है, हम लोग भी दिल खोल कर यहाँ पर आए हैं। और जाहिर सी बात है, ये तमाम अफराद का, मुसलमानों का फ़र्ज़ है कि वो इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ें। आप क्या कहेंगी, जब आपने यहाँ पे इतनी यूनिटी देखी, आपने इत्तेहाद देखा, यहाँ पे जो तमाम मुसलमान हैं उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं था, ठीक है, तो कैसा लग रहा है आपको ये सब देख के? ये चीज़ इतनी ज़्यादा मेरे ख्याल में आपके लिए सूदिंग और एक दिल के सुकून का बायस होती है कि दुनिया में इधर उधर चाहे जो मर्ज़ी चल रहा है, तफरकाबाजी चल रही है या जो भी हो रहा है, लेकिन जब आप ऐसी गैदरिंग्स में आते हैं तो आपको एक्चुअली पता चलता है जो सच्चे मुसलमान हैं, जो बाईमान बाअमल लोग हैं, वो बिल्कुल एक हैं, उसमें कोई तफरका नहीं है, सब एक हैं। और ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जिसका भी इवेंट है उसको मिल के मना रहे हैं और उसके बारे में फिर क्या हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल।
तो ये चीज़ जो है ये बहुत खुश आइंद है हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारी नस्लों के लिए। ज़बरदस्त जी, क्या पैगाम देना चाहेंगी पैगाम- जो आपको पूरी दुनिया सुन रही है, पूरी दुनिया के मुसलमान सुन रहे हैं और उसमें कोई एक स्पेसिफिक कम्युनिटी नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो आप उनको इत्तेहाद का, यूनिटी का क्या पैगाम देंगे? इत्तेहाद और यूनिटी के लिए मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ मत सोचें कि अहले बैत किसी एक कौम के हैं, किसी एक फ़िरके के हैं, किसी एक मज़हब के हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह के यही गए हैं, मवद्दत अक़रबा जो उन्होंने मांगी तमाम अहले ईमान से मांगी है। तो प्लीज़ जब ये इस तरह की चीज़ें होती हैं इसमें आया करें। अहले तशी का काम है वो अहले सुन्नत की चीज़ों में जाएं, शिरकत करें। अहले सुन्नत का काम है कि अहले तशी की चीज़ों में आएँ, क्योंकि दुश्मन जिस चीज़ पे वार कर रहा है वो वार ही तो यही करना चाह रहा है। जब हम मुत्तहिद होंगे, हम एक जगह पे होंगे तो हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। गदीर का मैसेज ही यही है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अच्छा, आप जंपिंग कासल्स के बाद हमारे पास क्या है जो आप दिखाना चाह रही हैं? ये तो बहुत ज़बरदस्त राइड ये लग रही है। हमारी सबसे एक्साइटिंग चीज़ आज की जो बच्चों के साथ सबसे हिट जा रही है वो ये मैरी गो राउंड है। ठीक है नाज़रीन, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चे किस हद तक एंजॉय कर रहे हैं और ये किस हद तक फुल है, और ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि यहाँ पे मौला के नाम पे जो लोग यहाँ पे डोनेट कर रहे हैं और जो लोग यहाँ पे आके इनके साथ पार्ट अपना अदा कर रहे हैं, अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी बदौलत ये बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं। और इस किस्म के जो इवेंट्स हैं उनको हमें मोटिवेट करना चाहिए। जिस तरह अभी हिरा साहिबा हमें मुख्तलिफ स्टॉल्स पर लेकर जा रही हैं और जितने खाने पीने के स्टॉल्स हैं वो तमाम स्टॉल्स जो हैं वो फ्री हैं। तो अभी हम कहाँ पे जाएंगे मजीद? आप देखें, बस हम देखते चलते जाते चलें, हैं। ठीक है। आप देखेंगे ये कि इस साइड आइसक्रीम पे का सॉफ्ट स्टॉल। सर्व आइसक्रीम ठीक हो है। रही है, इस साइड पे स्लशीज हैं। अच्छा, ठीक है। कुछ चीज़ों पे तो हम लोगों ने आज इस तरह से उसको बैलेंस करने की और मैनेज करने की कोशिश की है कि हम कुछ चीज़ों के कूपन्स दे रहे हैं ताकि अच्छा, ठीक है। हर जो आने वाला गेस्ट है हमारा उसको मिल सके। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे कि आइसक्रीम है, स्लशी है, कि आप पिए खाएं जितना आपका दिल करता है, बार बार आप करता उतना है, करें, enjoy करें। एंजॉय करें। आप अपना। जितना enjoy कर सकते जी हैं, हाँ, आप आप उतना जितना enjoy। कर सकते हैं उतना करें। जी। उसके बाद नेक्स्ट हम अपने मेन मील्स जो आ जाते हैं, हमारे पास यहाँ पर बारबेक्यू सर्व हो रहा है 3 टाइप्स का। अच्छा, बारबेक्यू ठीक है। है, साथ में पूरी पराठा है, और ये हमारे सफारी केटरिंग वाले हैं, ये लोग हर साल करते हैं। इसमें अपना हिस्सा भी बढ़ चढ़ के डालते हैं और हमारी तरफ से भी। अच्छा, ज़बरदस्त। जी हाँ, यानी ये बिल्कुल। है कि वो अपना भी किरदार अदा करते जी हैं हाँ, और आप बिल्कुल, लोग भी करते हैं, बिल्कुल। यानी कोलैबोरेशन पे जी है। हाँ, बिल्कुल। ज़बरदस्त जी। और इसी तरह आप आगे चलते जाएं। ये पूरी पराठा था ये जो पूरी यहाँ पे पराठे का लगे, जी अभी ठीक है। का और है। यहाँ पे बारबेक्यू यहाँ हो से रहा है, आप देख रहे हैं। हमारा लाइव बारबेक्यू हो रहा है, ठीक है। 3 टाइप्स का, और ये अभी इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कुछ देर में सर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। इनके हम ज़बरदस्त। लोगों ने कूपन्स इशू किया है इस दफ़ा ताकि सब लोगों को Equally मिल जाए। ठीक हो और गया। क्योंकि तादाद ज़्यादा हो जाती है लोगों की, और फिर वो इक्वली नहीं जी डिस्ट्रीब्यूट हाँ। हो सकता, तो ये हम- बहुत अच्छी बात जी हाँ, है हम कि चाहते हैं कि एटलीस्ट वंस सबको इक्वली हो जाए। उसके बाद फिर ये रात देर तक चलता है, आपके सामने ही है जिस तरह से चल रहा है। आगे आप बीच में हमने मिस किया है, फेस पेंटिंग हो रही थी बच्चों की। अच्छा, बच्चे वो बहुत ज़बरदस्त, एंजॉय ज़बरदस्त। कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये है जी कि हाँ। मुख्तलिफ स्टॉल्स हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगी? अभी हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो लोग आपको देख रहे हैं, क्योंकि एक अगर देखा जाए तो एक बहुत पॉजिटिव जेस्चर जी है, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, पूरी हमारी कम्युनिटी के लिए, जो मुसलमान हमें देख रहे हैं उनके लिए, उन लोगों के लिए जो मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं और वो ये चाहते हैं कि उनको भी पता लगे कि बेसिकली ये सेलिब्रेशन क्यों हो रही है। उन तमाम अफराद के लिए एक मैसेज क्या है? मैसेज यही है कि हम लोगों को सबको वहदत के साथ आगे मिलजुल के ऐसे ओकेजन्स ढूंढने की ज़रूरत है कि जो हम सब मिल के जो है इंजॉय कर सकें और अपने बच्चों को आगे एक अच्छी मेमोरीज़ के साथ एक लेसन दे सकें कि हम सब ने साथ मिल के चलना है, हम सब मुसलमान हैं और हम एक ही प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, और उनके सारे हम जितने उनके हुक्म है अहले बैत को लेके उसको फॉलो करने वाले लोग हैं। थैंक यू सो मच जी। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल मोहम्मद याकूब खान, जिनके घर पे ये इवेंट ऑर्गेनाइज होता है हर साल और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है। हम जैसे जैसे देख रहे हैं, साथ साथ इसकी इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करने के लिए यहाँ पे गैदरिंग भी होती है, यहाँ पे मर्द हजरात भी आते हैं। जिस तरह अभी हमने दिखाया कि ख़वातीन का बच्चों के स्टॉल्स थे, उसी तरीके से यहाँ पे ज़िक्र भी होता है अहले बैत अलैहिस्सलाम का। इसकी अहमियत के बारे में थोड़ा सा जानेंगे और कैसे ये इनिशिएटिव लिया गया, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? थैंक यू सो मच, थैंक यू। बताएंगे कि कैसे ये स्टार्ट हुआ, कहाँ से आपने ये सोचा कि हमें ये स्टेप लेना चाहिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये आगे बढ़ा?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली तो ये मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने शुरू किया अच्छा जी। ख़वातीन और बच्चों के लिए, क्योंकि ये वो दिन है जिस दिन हमारा दीन इस्लाम मुकम्मल हुआ और अल्लाह की ज़ात ने फरमाया कि आज मैंने तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और मैंने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया है। तो जिस दिन हमारा दीन मुकम्मल हुआ है हमारे लिए, मुसलमानों के लिए, इससे ज़्यादा खुशी का दिन कौन सा हो सकता है। तो इसलिए इस दिन को खुशी से मनाना और लोगों में थोड़ा सा ये जज्बा पैदा करना कि इसको एक बड़ी ईद के तौर पे मनाया जाए, तो ये बच्चों ने शुरू किया। और फिर ये हमारी अंजमन जो है, अंजमन सफ़ीना नजात, ये भी इसमें शामिल हो गए। तो हमने जेंट्स के लिए भी ये प्रोग्राम शुरू कर लिया और ये इंशाल्लाह हर साल पहले से बढ़ता जाएगा। अच्छा सर, ज़बरदस्त, ये एक बहुत ज़बरदस्त बात है कि ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और लोग कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको ये फ़ील होता है कभी कि अब कहीं ना कहीं पीछे कोई कमी पेशी हो रही है या ये बढ़ता जा रहा है विद टाइम? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये बढ़ता जा रहा है। और देखें इस वक्त हमारे मुल्क में और पूरी दुनिया में इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की जितनी ज़रूरत अब है इतनी पहले शायद कभी भी नहीं थी। दुनिया ने देख लिया है कि तागूत के सामने एक मुल्क है जो खड़ा है, जिन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो सर नहीं झुकाएंगे। हमने तो करबला सुनी थी लेकिन उसकी थोड़ी बहुत झलकियाँ अभी नज़र आ रही हैं। तो हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के लिए जितने भी इस तरह के प्रोग्राम्स हो सकते हैं वो करें और ये हर साल अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बढ़ रहा है, इसमें कोई कमी नहीं हो रही। ज़बरदस्त हो गया सर। क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने जब यहाँ पे देखा तो तमाम मकातब फ़िक्र के लोग मौजूद हैं, ख़वातीन में भी, बच्चों में भी, मर्द हजरात में भी। उनको कोई ऐसी चीज़ नहीं लग रही कि वो कोई डिफरेंट हो। तो इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करने के लिए जो लोग मोटिवेशन रखते हैं कहीं ना कहीं कि हमें उनको पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? देखें, ये तो दीन इस्लाम तमाम मुसलमानों के लिए, किसी एक फ़िरके की जागीर तो है नहीं है। तो इसलिए ये प्रोग्राम जो मुनक़्क़द किया जाता है ये इसमें तमाम मकातब फ़िक्र के लोग आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि बहुत एक खुशाइंद चीज़ है। और यही है कि इस छोटी छोटी इस तरह की जो है चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करनी चाहिए ताकि आगे बढ़ के तो ये इसका रवाज जो है वो आम हो जाए और हर जगह पे इस दिन को बहुत अच्छे तरीके से और खुशी से मनाया जाए। अच्छा सर, ओवरऑल आपने बहुत ज़्यादा बात की यूनिटी की, कि यूनिटी होनी चाहिए, मुसलमानों में होनी चाहिए, कहीं ना कहीं वो लैक करता है। अंडरस्टैंडिंग की बात है कि ये एक जो मन कुन तो मौला हो फ़हाज़ा अलीउन मौला, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बयान किया, ये कितना दर्ज देता है, किस हद तक इस पे फोकस करता है कि हमें इत्तेहाद के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? मेरे ख़्याल में ये एक वाहिद पॉइंट है जिसके ऊपर मुसलमान मुत्तहिद हो सकते हैं और वो है मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वलायत। और इस पे अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो बाकी हमारे वैसे भी 95% से ज़्यादा चीज़ें कॉमन है, 5% ज़्यादा इख्तलाफ होगा। तो हमें उस इख्तलाफ को छोड़ना चाहिए और जो चीज़ें कॉमन है हमारी उनके ऊपर हमें ज़्यादा ज़ोर देना चाहिए। हमारा अल्लाह ताला एक है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हैं, कुरान एक है, नमाज एक है, हज एक है, ज़कात एक है, हर चीज़ हमारी एक, असूल सारे दीन के हमारे एक हैं। बाकी ये छोटी मोटी प्रैक्टिसेस हैं जिसमें थोड़ा बहुत हमारा इख्तलाफ है अगर आपस में, तो उस इख्तलाफ को हवा नहीं देनी चाहिए बल्कि इत्तेहाद को हवा देनी चाहिए। पूरी दुनिया के मुसलमान जो आपको देख रहे हैं उनको यूनिटी पे, इत्तेहाद पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि जो गैर मुस्लिम है उनके लिए मुसलमान सब बराबर हैं। उनके लिए कोई तफरीक नहीं है कि ये किस फ़िरके का है, किस ग्रोह का है, किस को फॉलो कर रहा है। जो मुसलमान है वो उनका दुश्मन है। तो हम मुसलमान आपस में क्यों एक दूसरे के दुश्मन बने? हमें चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हो जाएं और एक दूसरे का ख्याल करें, एक दूसरे को मदद करें और मुत्तहिद होकर चलें। ज़बरदस्त जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि जनरल साहब ने ये बात की कि हम तमाम अफराद को, तमाम मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमारे जो इख्तलाफात हैं वो बहुत थोड़े से हैं, वो हार्डली 5% होंगे, शायद 10% होंगे, इससे भी कम होंगे।
लेकिन जो हमारे अंदर कॉमन चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो क्यों ना हम लोग उन कॉमन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें, आगे चलें और जो इत्तेहाद है बैनुल मुस्लिमीन उस पर फोकस करें। इस किस्म के जो इवेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑर्गेनाइज होते हैं उनमें शिरकत करें। यहाँ पे हमें ये देखने को मिला कि वेलकम करने के लिए तमाम चीज़ें जो कम्युनिटी यहाँ पे मौजूद थी और जो चीज़ें लेकर आए हुए अफराद थे उसमें अहले सुन्नत भी हैं, उसमें और मकातब फ़िक्र के लोग भी हैं और वो तमाम अफराद जो हैं वो यहाँ पे इसलिए मौजूद हैं ताकि इत्तेहाद की दावत दी जा सके, इत्तेहाद की बात की जा सके और एक पॉजिटिव जैसा दिया जाए कि हम तमाम अफराद यहाँ पर मौजूद हैं। ये जो सेटअप आप देख रहे हैं ये तमाम सेटअप इसीलिए मौजूद है यहाँ पे कि हम लोग जो भी बात करें वो अहले बैत से करें, अहले बैत से शुरू करें और फिर अपनी लाइफ की डायरेक्शन अहले बैत से लें। और जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कर गए उन्होंने ये बताया कि अहले बैत को थामे रखो। हमारा ये काम है कि हम अल्लाह रसूल और अहले बैत को सख्ती से पकड़ कर रखें ताकि हमारी लाइफ पॉजिटिव रहे, हम आगे बढ़ते रहें और मुसलमानों को पूरी दुनिया में कामयाबी मिल सके। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।